नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे ऐप्स का डिजिटल बॉडीगार्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारे फ़ोन में जो इतनी सारी ऐप्स हैं, उनमें आखिर क्या-क्या खतरे छिपे हो सकते हैं। सोचिए ज़रा, हम रोज़ बैंकिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए न जाने कितनी ऐप्स यूज़ करते हैं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये ऐप्स सच में आखिर कितनी सेफ हैं? क्योंकि अगर ये ऐप्स सिक्योर नहीं हुई ना, तो रिस्क काफ़ी सीरियस हो सकता है। मतलब डेटा ब्रीच, आर्थिक नुकसान और हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का गलत हाथों में जाना, ये सब हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब से बचा कैसे जाए। और बस यही पिक्चर में आती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यानी एपसेक। ये एक ढाल की तरह है, वो डिजिटल बॉडीगार्ड जो हमारी ऐप्स को इन सारे खतरों से बचाता है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है क्या? ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें एक ऐप के बनने से लेकर उसके इस्तेमाल तक उसकी सिक्योरिटी कमजोरियों को ढूंढा जाता है, ठीक किया जाता है और आगे होने से रोका जाता है। और हाँ, ये कोई वन टाइम काम नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, एक कंफ्यूजन अक्सर होता है ऐप सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के बीच। देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी ऐप के घर के बाहर के गेट और दीवारों जैसी है, जो राउटर और फायरवॉल को प्रोटेक्ट करती है। वहीं एप्लीकेशन सिक्योरिटी घर के अंदर आपकी तिजोरी को प्रोटेक्ट करती है, यानी सॉफ्टवेयर के कोड, डेटा और लॉजिक को। ये आपसे सीधे एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ आम डिजिटल दुश्मनों से जिनके खिलाफ एपसेक हमारा बचाव करती है। ये डिजिटल अटैक्स का एक छोटा सा टूर है। लिस्ट में सबसे पहले है एसक्यूएल इंजेक्शन। यह सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक अटैक्स में से एक माना जाता है। ये काम कैसे करता है? सोच लीजिए, अटैकर एक सिंपल से इनपुट फील्ड में, जैसे लॉगिन फॉर्म में, एक खतरनाक एसक्यूएल क्वेरी डाल देता है और बस इससे सिक्योरिटी चेक्स बाईपास हो जाते हैं और अटैकर को पूरे डेटाबेस का एक्सेस मिल सकता है। मतलब पूरा डेटा लीक होने का खतरा। और पता है ये कितना आसान हो सकता है? अटैकर शायद कुछ इतना सिंपल यूज करेगा, OR 1 = 1। ये कमांड सिस्टम को आसानी से बेवकूफ बना देती है, क्योंकि 1 हमेशा 1 के बराबर होता है। इससे बिना पासवर्ड के ही एंट्री मिल जाती है। चलिए अब अगले खतरे की तरफ बढ़ते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, या जिसे हम XSS कहते हैं। इस अटैक में क्या होता है? एक खतरनाक स्क्रिप्ट सीधे पीड़ित के ब्राउजर में रन कराई जाती है। इसका इस्तेमाल यूजर्स का सेशन डेटा या पासवर्ड चुराने के लिए हो सकता है। यही नहीं, इससे वेबसाइट्स को डिफेस भी किया जा सकता है या यूजर्स को किसी गलत साइट पर रीडायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो ठीक है, दुश्मनों के बारे में तो जान लिया, पर अब सवाल है कि एक मजबूत सुरक्षा का किला बनाएं कैसे? एक सिक्योर ऐप बनाने का मंत्र है कि सिक्योरिटी को शुरू से हर स्टेप में इंटीग्रेट किया जाए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की जाती हैं, फिर एक सिक्योर डिजाइन बनाया जाता है। डेवलपमेंट के टाइम सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। रिलीज से पहले आती है टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के बाद रेगुलर मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस जरूरी। इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। इनमें फर्क समझना जरूरी है। ऑथेंटिकेशन ये वेरीफाई करता है कि यूजर कौन है, जैसे पासवर्ड, OTP या बायोमेट्रिक्स से, जबकि ऑथराइजेशन ये डिसाइड करता है कि उस वेरीफाइड यूजर को क्या-क्या करने की परमिशन है, जैसे वो एडमिन है, यूजर है या गेस्ट है। सिक्योरिटी चेक करने के भी 2 मेन तरीके हैं, SAST और DAST। SAST यानी स्टैटिक टेस्टिंग कोड को अंदर से चेक करती है, इसलिए इसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। वहीं DAST यानी डायनामिक टेस्टिंग चलती हुई ऐप को बाहर से एक हैकर की तरह टेस्ट करती है, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। तो आखिर में एक सिक्योर डिजिटल फ्यूचर बनाने में सबकी क्या भूमिका है, खासकर डेवलपर्स और कंपनियों की? देखिए, एक मजबूत एपसेक के फायदे बहुत हैं। ये सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करती है, साइबर रिस्क को कम करती है, बिजनेस को चलता रखती है और सबसे जरूरी यूजर्स का ट्रस्ट बनाती है। साथ ही लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करती हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है सेफ यूजर्स प्लस सेफ बिजनेस। ये एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं,
अगले प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी शुरू से ही प्लान का हिस्सा होगी या बस आखिर में एक फॉर्मेलिटी की तरह ऐड की जाएगी? इसका जवाब ही तय करेगा कि हमारा डिजिटल फ्यूचर कितना सेफ होगा।